दोस्तों प्रणाम। अक्सर हमारे शरीर में खोखलापन शुरू हो जाता है और हम ये ध्यान नहीं देते कि हो क्यों रहा है और हम दवाई की ओर अग्रसित हो जाते हैं। दवाई मैं हमेशा कहता हूं बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। हमको अपनी दवाई शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमको ये बीमारी बन क्यों रही है। मैं आज आपको 16 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनके कारण हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनप रही हैं। 16 संकेत जो ये बताते हैं कि हमारा शरीर अंदर से खोखला हो रहा है और हमको दवाई की ओर जाने से पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको बीमारी क्यों बन रही है। हम अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये दिक्कत हुई तो दवाई खा करके इतिश्री समझ लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दवाई लंबे समय चलती है, हम उस बीमारी से निजात नहीं पा पाते और दवाइयां कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अपना असर भी दिखाती हैं। सबसे पहला, कभी कभी हमारे हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं और हम ठंडे ना हो इसके लिए गरम गरम चीजों का बहुत प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंडिकेशन है कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो रही है। जब भी ऐसा हो, आप पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर, सेव इत्यादि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद ही हमारे हाथ पैर का जो ठंडापन है वह दूर होने लगता है। दूसरा, कभी कभी हमको भूख नहीं लगती और भूख लंबे समय ना लगने के कारण हम भूख बढ़ाने की दवाइयों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी आने लगती है, तब इस प्रकार की दिक्कत आने लगती है। ऐसी अवस्था में हमको दूध, पनीर, कद्दू के बीज, तिल, मेवे इत्यादि का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए और तले भुने पदार्थ को हमको सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा हमारी आंखें बहुत ज्यादा सूखती हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, जिससे हमको फायदा लंबे समय मिलता नहीं। हम ये सोचते नहीं कि ये हुआ क्यों। इसका सबसे मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी और विटामिन ए की कमी के लिए हमको गाजर, शकरकंद, पालक और अब आ रहा है आम का भरपूर हमको सेवन करना चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़े समय में ही हमारी आंखों का सूखापन दूर होने लगता है और साथ ही साथ शरीर में जो खुश्की है उससे भी हमको निजात मिलने लगती है। कभी कभी हमारा बैठे बैठे या थोड़ा सा चलने पर या थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलने लगता है और हम ये सोचते हैं कि हमको अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई शुरू कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी ये समस्या आयरन की कमी के कारण भी होने लगती है और जब ये दिक्कत आए तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर और सेव इत्यादि का भरपूर मात्रा में प्रयोग करेंगे, आपके शरीर में आयरन की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही साथ कमजोरी भी विदा लेगी और आपको जो सांस फूलता है जरा से काम करने की समस्या में ही आपको उससे निजात मिलने लगती है। आप देखेंगे कई बार मुंह के कोनों में दरार आने लगती है और हम लुब्रिकेंट इत्यादि ज्यादा लगाते हैं, ये नहीं सोचते कि ये हुआ क्यों। अक्सर इस प्रकार की दरारें हमारे शरीर में ये इंडिकेट करती हैं कि विटामिन B12 की कमी आ गई और विटामिन B12 मांसाहार जो लोग हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारा देश अधिकतर लोग शाकाहारी है, उनको ये तेजी से समस्या ग्रसित करती है और जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या हो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है फर्मेंटेटेड फूड। उसके लिए मैंने कई बार कहा, आप रोटी बना लें, गरम गरम रोटी या गरम गरम चावल आप दही में मिलाकर रख दें, 8 से 10 घंटे रखे रहने दें और उसको शाम को या सुबह को खाएं। 8-10 घंटे बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। या आप आटे में दही डाल करके उसको गूंद लें
और सुबह को गूंद करके शाम को उसकी रोटी बनाए, शाम को गूंद करके सुबह को उसकी रोटी बनाए, तो आपके शरीर से विटामिन B12 की कमी दूर होगी। साथ ही साथ ऐसे लोग दूध, दही, पनीर और यदि अंडा खाते हो तो अंडा, इसका प्रयोग भरपूर करें। और थोड़ी देर हमको धूप का भी प्रयोग करना चाहिए। धूप में जरूर हमको बैठना चाहिए। धूप में बैठने से हमारी काफी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम कितना भी पानी पी लें, हमारा मुंह सूखने लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि यह समस्या अक्सर तब ग्रसित होती है जब शरीर में विटामिन ए की कमी आ रही हो। और उस कमी को दूर करने के लिए गाजर, पालक, आम, शकरकंदी बहुत अच्छा काम करती है। और आम जो खाते हो, आम इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। पपीता इत्यादि का प्रयोग खूब करें। और विटामिन B12 के लिए मैं आपको एक चीज और कहूंगा, जिन लोगों को आम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आम अच्छा ना लगता हो। वैसे तो एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। आपने क्या करना है, गुठली उसकी अलग रख देनी है और गुठलियों को आप फोड़ करके उसकी मींगी निकाल लें। उसकी मींगी निकाल करके सुखा करके आप नमक में इसको भून लें। जैसे हम पॉपकॉर्न भूनते हैं इस तरह भून लें और भूनने के बाद जब हल्का लाल सुर्ख हो जाए उसको निकाल लें। उसका चूर्ण 1 से 1.5 ग्राम पानी के साथ सेवन करेंगे तो कभी हमको विटामिन B12 की कमी नहीं आएगी। विटामिन ए भी इसमें भरपूर मात्रा में है, तो हमको इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी हमको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं हम डायबिटिक तो नहीं हो गए या हमारा बीपी बहुत अप एंड डाउन तो नहीं हो गया। ऐसे लोग विटामिन B7 की कमी से जूझ रहे होते हैं। और यदि आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप मेवे, बीज, मशरूम, पनीर और शकरकंदी, इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी हड्डियां बहुत दर्द करती है, थोड़ा सा काम करते थकान होने लगती है और उठने बैठने में हमको दिक्कत महसूस होती है। जब इस प्रकार की समस्या आए तो अक्सर डॉक्टर्स लोग या कुछ लोग सोचते हैं कि ये गठिया से ग्रसित हो रहे हैं और दवाई भी चालू कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि आप एक बार विटामिन डी अपने शरीर का जरूर चेक कराएं। और विटामिन डी की कमी से ही ये दिक्कत आती है। ऐसे लोग दूध, दही, संतरा और मशरूम, पनीर, इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें और साथ ही साथ 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता बिल्कुल धूप में बैठने का, सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं। ऐसे लोगों को एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, करके देखें, निश्चित लाभ मिलेगा। आपने करना क्या है, अपना अल्टरनेट के रूप में हरे रंग की कांच की बोतल ले लें और इसमें पानी भर करके धूप में सुबह को रख दें और शाम तक इसको रखा रहने दें। शाम के बाद इस बोतल को ले लें। आप इसका पानी आधी आधी कटोरी दिन में आप इसको सेवन करते रहेंगे तो विटामिन डी की तो कमी दूर होगी, साथ ही साथ शरीर में थकान रहती हो या हड्डियां चीजती हो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। कभी कभी हमारा मूड बहुत खराब होता है, उदासी हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में हावी हो जाती है और साथ ही साथ हमारी याददाश्त बहुत कम होने लगती है। ऐसे लोग विटामिन B6 की कमी से ग्रसित होते हैं और विटामिन B6 की कमी दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है आलू। दूसरा चना, एक चना बाकी सब मना, हमको चने का भरपूर सेवन करना चाहिए। केला, सोयाबीन और पालक, इसका हमको जरूर सेवन करना चाहिए। यदि हम इन चीजों को नियमित रूप से नियमित अंतराल पर सेवन करते रहें तो विटामिन B6 की कमी दूर होगी, हमारा मूड अच्छा रहेगा, उदासी हम पे हावी नहीं होगी और याददाश्त हमारी बहुत मजबूत रहेगी। और याददाश्त के लिए एक कहावत भी है, गर दिमाग है कमजोर तो कर ले इतना काम, शहद मिलाकर खाइए भीगे हुए बादाम।
हम भीगे हुए बादाम ले लें 5 से 7, उनका छिलका रात को भिगो दें, सुबह को छिलका उतार लें और उसको कुंडी सोटे में डालकर घोट लें। इतना घोटे कि बिल्कुल मैदा की तरह हो जाए। उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसको चाट लें। ऊपर से दूध ले लें। यदि आप डायबिटिक हैं तो इसमें शहद ना मिलाएं। इसको ऐसे ही सेवन करेंगे, आपके मन में जो उदासी आती है, जो गलत थॉट्स आते हैं, याददाश्त की कमी होती है, वह तेजी से दूर होने लगेगी। इसी प्रकार कई बार जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, तो जॉइंट्स में पेन होने पर आप दवाइयां जो शुरू करनी है उसको तो कर ही लेना, लेकिन साथ में ओमेगा 3 से भरपूर अलसी, चिया सीड और आप साथ में सेवन करें अखरोट। आप इनका सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें सोयाबीन भी लाभ करती है। सोयाबीन उसको आप उबालकर या किसी भी प्रकार से किसी फॉर्म में आटे में आप मिला करके सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। कभी कभी पैरों में बहुत ऐंठन रहती है और जब ये ऐंठन आती है हम सोचते नहीं कि क्या कारण है। मैग्नीशियम की कमी होने पर इस प्रकार की दिक्कत आती है। आप मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए पालक, बादाम, काजू और चिया सीड्स और कद्दू के बीज, इनका सेवन भरपूर सेवन करें। पैरों में कभी कभी झुंझुनी बहुत आती है। ये झुंझुनी विटामिन B12 की कमी से आती है। विटामिन B12 के लिए अभी मैंने बताया था फर्मेंटेटेड फूड, दूध, दही, पनीर, अंडा और धूप का जरूर सेवन करें, प्रयोग करें। बाल कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी हमारे सफेद होने लगते हैं, तो यह दिक्कत आती है हमारे शरीर में जिंक की कमी से। और जिंक की कमी दूर करने के लिए हमको काजू, बादाम, छोले, कद्दू के बीज और तिल, इनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ मांसपेशियां हमारी कभी कभी कमजोर होने लगती हैं। मांसपेशियां कमजोर ना हो तो इसके लिए हमको मैग्नीशियम से भरपूर पालक, बादाम और काजू का सेवन करना चाहिए। हमको कभी कभी जरा सा काम करते या सुबह उठते थकान बहुत ज्यादा हमको महसूस होती है, आलस हमारे दिमाग में हावी होने लगता है, तो यह दिक्कत आती है आयरन की कमी से। इसके लिए पालक, मेथी, चुकंदर, गाजर, इनका हमको भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और दिमागी थकावट, कभी कभी हम थोड़ा सा काम करते हैं, हमारा दिमाग बहुत थक जाता है, तो ये आती है विटामिन B12 की कमी के कारण। इसके लिए हमको दूध, दही, पनीर, अंडा और धूप, इसका भरपूर यूज करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे शरीर के लिए पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पासो माया। हमको निरोगी काया पाने के लिए जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इन चीजों का ध्यान दें और अपने खान पान में उन्हीं चीजों को हम भरपूर मात्रा में सेवन करें, तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर से कमजोरी विदा लेती है, बीमारियां विदा लेती हैं और साथ ही साथ हमको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, हम आपको नित नई इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, बदले में कभी आपसे कुछ नहीं मांगते। सिर्फ आज मैं आपसे कहूंगा मुझे 2 सेकंड दें और इन 2 सेकंड में हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो लोग इस अच्छे ज्ञान को ग्रहण कर सकें। और दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।